जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं वर्ष 2022 का राशिफल मेष राशि के लिए कि मेष राशि में 2022 में क्या क्या स्थितियां बनने वाली हैं। क्योंकि ये पूरे वर्ष का राशिफल है, इसलिए इसको केवल बड़े ग्रहों से लिया गया है। बाकी छोटे ग्रहों को सम्मिलित मैं मासिक राशिफल में करता हूं। जो बड़ा राशिफल होता है उसे केवल गुरु, शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों को सम्मिलित करके बनाया जाता है, उनके अनुसार देखा जाता है। तो उसी के अनुसार मैं आपको ये चीजें बताने वाला हूं। चलिए आइए देख लेते हैं कि इस वर्ष कौन कौन से ग्रह परिवर्तन करेंगे और कब परिवर्तन करेंगे, उनकी क्या स्थितियां रहेंगी, जिससे कि इस राशि वालों को क्या लाभ प्राप्त होगा। चलिए आइए देख लेते हैं कि 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में, यानी शनि अपने 11वें घर में चले जाएंगे। 1 नंबर यदि यहां पर है, मेष राशि यहां पर है, तो कुंभ राशि पड़ेगी 11th हाउस में, जो कि आपका आय का घर है। तो 29 अप्रैल को शनि महाराज अपनी मकर राशि से, जो इस समय आपके कार्यस्थल पे हैं, कार्यस्थल से आय भाव में चले जाएंगे, तब वहां पर वो बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण फल देंगे। देख लेते हैं ये कब कब क्या क्या स्थितियां बना रहे हैं। शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 5 जून को ये शनि वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में, और इसके पश्चात 12 जुलाई को ये पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 13 अक्टूबर में ये मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कुंभ और मकर का दोनों का फल देते रहेंगे। इसलिए ये पूरे राशि का जो वर्ष फल है, ये बार बार मैं आपसे चर्चा नहीं करूंगा कि शनि कहां चले गए और शनि कहां आ गए, सारा विस्तार से आ जाएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 12 अप्रैल को राहु महाराज मेष राशि में प्रवेश करेंगे और केतु तुला में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में यानी कि 1 नंबर में। अभी राहु कहां थे? 2 नंबर में, वृष राशि में थे। वृष राशि से, चूंकि हमेशा राहु और केतु ऐसे होते हैं जो बकरी ही चलते हैं, वो कभी मार्गी नहीं होते हैं। तो बकरी होने के कारण वो पीछे आएंगे, और पीछे आएंगे तो वो मेष राशि में आ जाएंगे। तो मेष राशि में 12 अप्रैल के पश्चात क्या फल रहने वाला है, इसको भी हम बताएंगे। और इसके पश्चात एक और ग्रह हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। 13 अप्रैल से गुरु अपनी 12वीं राशि यानी मीन राशि में चले जाएंगे, जो कि आपका 12वां भाव है। 11th हाउस में इस समय गुरु चल रहे हैं, और 11th हाउस से यहां पर कहां चले जाएंगे? वो 12th हाउस में चले जाएंगे, आपके व्यय के भाव में देव गुरु चले जाएंगे। तो उससे क्या स्थितियां बनेंगी, क्या स्थितियां 13 अप्रैल को ये स्थिति बनने वाली है। तो इस तरीके से क्या स्थितियां बनेंगी, इसका हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं लग्न के प्रभाव को, कि लग्न पर क्या स्थितियां होने वाली हैं। लग्न पर अभी स्थितियां अच्छी चल रही हैं, लेकिन जैसे ही 12 अप्रैल के पश्चात राहु महाराज वहां पर आ जाएंगे, तो आपको भ्रम, शंकाएं, ये सारी चीजें, भय, ये सारी चीजें प्रदान कर देंगे। तो 12 अप्रैल के पहले तो ये अच्छा है, और 29 अप्रैल से शनि की भी दृष्टि आपके लग्न पर आ जाएगी। शनि की दृष्टि आ जाने से और भी स्थितियां थोड़ी सी वैसी हो जाएंगी। तो इस तरीके से लग्न पर जो अप्रैल 2022 है, उससे पहले आपकी लग्न की स्थितियां बहुत अच्छी हैं। आप बहुत सारे एनर्जेटिक वर्क करेंगे। साल के प्रारंभ में बहुत सारी स्थितियां अच्छी रहती हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं आपके दूसरे घर को, यानी कुटुंब भाव को। यहां पर बैठे हुए हैं
साल के प्रारंभ में यहां पर राहु महाराज बैठे हुए हैं और राहु महाराज के यहां पर बैठने से निश्चित तौर से कुटुंब से, परिवार से ये थोड़ा सा मतभेद करा देते हैं, भ्रम पैदा करा देते हैं, ऐसी स्थितियां पैदा करा देते हैं जिसमें कि जातक स्वयं नहीं समझ पाता है कि ये क्या होने वाला है हमारे साथ और सामने वाला हमारे साथ क्या कर रहा है। तो इस तरीके से जातक की वाणी भी कटु हो जाती है। तो जब तक अप्रैल तक राहु महाराज यहां विराजमान हैं तब तक आपकी भाषा भी थोड़ी कटु हो सकती है और आपका कुटुंब परिवार से भी समस्याएं आपकी चलती रह सकती हैं। ये स्थितियां बनते हुए दिखाई दे रही हैं। 12 अप्रैल से राहु महाराज चूंकि लग्न में आ जाएंगे तब ये स्थितियां थोड़ी सी ठीक होती दिखाई दे रही हैं, थोड़ी स्थितियां बदल जाएंगी, कुटुंब परिवार से संबंध आपके ठीक हो जाएंगे और परिवार से आपको सहयोग भी मिलने लग जाएगा और आपकी जो वाणी बहुत कटु थी उस कटु भाषा में भी सुधार आएगा। लेकिन चूंकि राहु महाराज आपके लग्न में आ जाएंगे तो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने लग जाएंगे, आपको शक दिमाग का बना देंगे। अभी केवल कुटुंब परिवार के लिए जो स्थितियां थी फिर आप वो उसे ब्रॉड स्तर पर देखने लग जाएंगे। ऐसी स्थितियों में थोड़ी सी समस्याएं निश्चित तौर से हो सकती हैं। और इस समय शुरुआत में आपके साथ आपको भ्रम भी हो सकता है और आपके साथ छल भी हो सकता है, पारिवारिक जनों की ओर से छल भी हो सकता है। यदि किसी परिवार के व्यक्ति के ऊपर राहु महाराज ने कृपा दिखा दी तो वो आपसे छल करने में भी पीछे नहीं रहेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आइए आप देख लेते हैं आपके सुख भाव को, यानी पराक्रम भाव को मैंने छोड़ दिया है, पराक्रम भाव मंथली उस पर ले लेंगे। सीधे आते हैं आपके सुख भाव को। सुख भाव क्या है आपका? भूमि, भवन, वाहन का ये सुख देता है और यहां पर राशि किसकी बनती है? चंद्रमा की राशि बनती है यहां पर। तो चंद्रमा की राशि बनने से और शनि महाराज के सीधे यहां पर देखने से क्या क्या स्थितियां हो रही हैं इसको हम लोग देख लेते हैं कि 13 अप्रैल से गुरु की अच्छी दृष्टि इस पर आ जाएगी, यानी कि गुरु की अमृतमयी दृष्टि 13 अप्रैल के पश्चात यहां पर आ जाएगी। तो 13 अप्रैल से पहले भी ये स्थितियां ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शनि इनमें थोड़ा सा विलंब कर रहे हैं। तो जो स्थितियां आपको मिलनी चाहिए, जिन स्थितियों की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो स्थितियां आपको यहां पर प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। ऐसी स्थितियां हैं। और अप्रैल से पूर्व जो शनि की दृष्टि है वो देरी लगा रही है, लेकिन जैसे ही अप्रैल में शनि भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और गुरु भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, उसके पश्चात आपके वो सारे सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। भूमि, भवन, वाहन, मकान और मां का सुख आपको प्राप्त होने लग जाएगा। अभी आपको पिता का सुख तो मिल रहा है, लेकिन मां के सुख में आपको कुछ कमी महसूस हो रही है। वो चीज आपको प्राप्त नहीं हो रही है जो आपको मिलना चाहिए थी। तो वो अप्रैल 2022 के पश्चात आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। चलिए अब आप चलते हैं आपके पंचम भाव पर। ये ऐसा भाव है जिसे बहुत सारे हमारे दर्शक देखना पसंद करते हैं, युवा भी देखना पसंद करते हैं, टीनेजर्स भी देखना पसंद करते हैं और बुजुर्ग भी देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये ऐसा भाव है जो सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा भाव है? ये प्रारंभिक शिक्षा का भाव है, ये संतान का भाव है, ये प्रेम संबंधों का भाव है, रिलेशंस का भाव है। तो यहीं से बहुत सारी चीजें आपको मिलनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो 13 अप्रैल तक गुरु यहां पर बैठे हुए हैं। गुरु की सीधी दृष्टि, गुरु की अमृतमयी दृष्टि वहां पर पड़ रही है। तो 13 अप्रैल तक ये बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सारी स्थितियां अच्छी बनने वाली हैं और संतान का सुख भी आपको प्राप्त होना वाला है, संतान को प्रगति भी मिलने वाली है। और यदि आपकी ऐसे हैं जिनकी प्रारंभिक शिक्षा चल रही है, तो जो लोग साहित्य के क्षेत्र में हैं, जो लोग ग्रामर के क्षेत्र में हैं, जो लोग बीएड, बीपीएड और
एमएड कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है ये। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और ऐसे लोग जो मेडिकल और नॉन मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए ये समय 29 अप्रैल के पश्चात बहुत अच्छा होने वाला है। 29 अप्रैल के पश्चात जैसे ही इस पर शनि की दृष्टि आएगी, वहां बहुत सारी स्थितियां आपकी अच्छी हो जाएंगी। इसको कार्यभाव और आय भाव का जब विश्लेषण करेंगे तब हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। सीधा चलते हैं कि संतान का सुख यहां पर प्राप्त होगा आपको। अप्रैल से पहले संतान का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। अप्रैल के बाद, अब आप पूछेंगे सर अप्रैल के बाद ऐसा क्या हो जाएगा कि हमको वो सुख प्राप्त नहीं हो जाएगा? अप्रैल के पश्चात संतान अपने कार्यों में इतनी व्यस्त हो जाएगी कि वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगी, आपको के ऊपर उसकी उतनी दृष्टि नहीं आएगी, आपकी बातों को उतना ख्याल नहीं रख पाएगी। वो एकाग्र होके और स्वयं अपने साथ, क्या कह लीजिए, अपने विकास के ऊपर ध्यान देगी। वो भी आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि यदि संतान विकास करती है, संतान अपने कार्यों में लगी होती है, तब भी पिता को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। चलिए आइए देख लेते हैं जो व्यक्ति रिलेशनशिप में हैं उनके साथ क्या स्थितियां होने वाली हैं। तो जो व्यक्ति रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां हैं। वो यदि यहां पर पूरे साल, एक साल मतलब अभी नहीं, पूरे साल में उनके लिए स्थिति ऐसी बनने वाली है कि यदि वो प्रेम संबंध में हैं तो उनका प्रेम संबंध अच्छा चलेगा, प्रेम संबंध की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब नहीं होंगी। और यदि वो अप्रैल से पूर्व शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो वो अप्रैल से पूर्व ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं, अपने रिलेशंस को एक नाम दे सकते हैं, एक पहचान दे सकते हैं। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं मेष राशि वालों के लिए। चलिए अब देख लेते हैं सीधा आपका रोग रिपु ऋण भाव। रोग रिपु ऋण भाव क्या कह रहा है? रोग रिपु ऋण भाव आपका 6वां भाव होता है, रोग रिपु ऋण भाव, और इसमें राशि पड़ी हुई है कन्या, यानी कि बुध की राशि पड़ी हुई है। और इस पर कहीं ना कहीं जैसे ही स्थितियां चेंज होंगी, आपको सीजनल जो बीमारियां हैं वो तो होती रहेंगी, लेकिन बड़ी बीमारी कोई भी होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रही है। 29 अप्रैल के पश्चात जैसे ही शनि अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, वैसे ही आपको किसी भी बड़ी बीमारी की आशंका नहीं रह जाएगी, क्योंकि शनि की सीधी 10वीं दृष्टि आपके 8म भाव पर आ जाएगी। जो बड़ी बीमारियों का घर होता है वो 8म भाव होता है, और 8म भाव पर जब शनि दृष्टि डाल देते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं? विच्छेद कर देते हैं, देरी करा देते हैं। तो ये चीज, वो चीज आपको मिलने नहीं देते हैं, तो आपको ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली हैं। रोग रिपु ऋण जो है उसको समाप्त करने का कार्य करेंगे। यदि आप अप्रैल तक कोई ऐसा कार्य कर लेते हैं, ऐसी बड़ी चीजें आपके पास हो जाती हैं, तो उन चीजों को समाप्त करने का कार्य करेंगे शनि महाराज जैसे ही अप्रैल में अपने कुंभ राशि में वो प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपको इन सारी जगहों पर लाभ होता हुआ दिखाई देगा। चलिए आइए अब चलते हैं सीधे आपके दाम्पत्य भाव पर, यानी सुख भाव हम कहां से देखते हैं? माता के भाव से, लेकिन दाम्पत्य सुख हम 7म भाव से देखते हैं। तो दाम्पत्य का सुख आपका कैसा रहने वाला है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि अप्रैल तक, चूंकि केतु वहां पर विराजमान, केतु वहां पर अप्रैल के पश्चात आ जाएंगे, तो केतु के वहां पहुंचने से पहले तो स्थितियां ठीक रहने वाली हैं, लेकिन जैसे ही राहु सामने आएंगे, राहु की दृष्टि पड़ेगी वहां पर, तो निश्चित तौर से अभी क्या हो रहा है? शनि की दृष्टि आ रही है, विच्छेदात्मक दृष्टि आ रही है। शनि की विच्छेदात्मक दृष्टि वहां पर आ रही है, तो अभी भी स्थितियां आपकी उतनी अच्छी नहीं बनी हुई हैं। अप्रैल में क्या होने वाला है? अप्रैल में
जाके शनि भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और राहु भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। ऐसी स्थितियों में राहु की सीधी दृष्टि आने लग जाएगी। तो अभी जिन चीजों में आपको देर हो रही है, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा है, लेकिन जब अप्रैल से 12 अप्रैल के पश्चात राहु वहां पर आ जाएंगे तो आपको अपने कार्यशैली में इतना लगा लेंगे, अपनी चीजों में इतना भ्रम करवा देंगे कि आप स्वयं से ही अपने पार्टनर से, अपने रिलेशनशिप से थोड़ी सी दूरी बनाने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही दूरी बनेगी वहां पर जगह क्रिएट होगी, वैक्यूम क्रिएट होगा, और उस वैक्यूम में कोई आपका अपना व्यक्ति ही, आपकी ससुराल का व्यक्ति उसमें आके आपके संबंधों में बिगाड़ पैदा करने की स्थिति करेगा, आपके खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश करेगा। तो इसको चूंकि आपको पहले से जानकारी मैं दे रहा हूं तो आप इन चीजों पर ध्यान रखिएगा, और यदि कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसे बौद्धिकली डील करने का प्रयास करिएगा। निश्चित तौर से वो स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग सीधा चलते हैं आपके कार्यक्षेत्र पर कि कार्यक्षेत्र में आपके में क्या क्या स्थितियां होने वाली हैं। इसको हम लोग देखते हैं 10th हाउस से, और 10th हाउस में इस समय शनि महाराज विराजमान हैं। और हां, 7th हाउस में जब हम लोग देख रहे थे तो जो रिलेशन आपकी पत्नी के साथ बने हुए हैं वही रिलेशन की स्थिति आपकी कहां पर आएगी, आपके पार्टनर के साथ भी आएगी, क्योंकि ये 10th हाउस का भी 10th हाउस है। यानी कि यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं, यदि किसी पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, यदि कोई टीम बनाकर कोई कार्य कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी में भी कोई प्रोजेक्ट पर अगर टीम वर्क कर रहे हैं तो निश्चित तौर से यहां पर व्यवधान पैदा हो सकते हैं। अभी वो चीजें विलंब दे रही हैं, लेकिन अप्रैल के पश्चात वहां पर षड्यंत्र हो सकता है, आपको आपकी जगह से हटाने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए आइए सीधा चलते हैं आपके 10th हाउस पर कि 10th हाउस की स्थितियां क्या बन रही हैं और कैसी स्थितियां रहने वाली हैं। तो 10th हाउस में ऐसे लोग, जो लोग सेवा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, नाई हैं, बार्बर हैं, ब्यूटी पार्लर वाले हैं, उनके लिए अप्रैल तक का ये समय बहुत अच्छा है। उनको बहुत अच्छी आय यहां से प्राप्त होने वाली है। और यहां पर जो लोग पेट्रोलियम पदार्थ के उत्पादन में लगे हुए हैं या पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री करने में लगे हुए हैं, पेंट का कार्य कर रहे हैं, पेंट का व्यवसाय कर रहे हैं, केमिकल का कार्य कर रहे हैं, तो उनको बहुत सारी अच्छी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। और इसमें एक चीज और अच्छी बन रही है कि जो लोग किसी भी क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहे हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, या अपनी एजेंसी चला रहे हैं, उनको भी बहुत सारा लाभ यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पैसा तो यहां पर आने वाला है और बहुत सारा पैसा आने वाला है। और जैसे ही शनि महाराज 11th हाउस में जाएंगे, उसके पश्चात विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपके लिए भी बहुत सारी अच्छी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। चलिए सीधे चलते हैं आपके 11th हाउस पर। 11th हाउस में चूंकि गुरु महाराज बैठे हुए हैं और ये 13 अप्रैल तक यहां पर बैठे रहेंगे। 13 अप्रैल तक गुरु यहां पर बैठकर सीधे आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो बच्चों की स्थितियां में क्या करेंगे वो तो मैंने बता ही दिया, लेकिन निश्चित तौर से ऐसे लोग जो प्रिंटिंग प्रेस का कार्य कर रहे हैं, जो पब्लिशर हैं, जो बुक छापते हैं, जिनका स्टेशनरी सामान का कार्य है, उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। अप्रैल के पश्चात ऐसी स्थितियों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी ऐसे लोग जो बीएड एमएड करने के पश्चात नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको नौकरी मिलने की पूरी संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। यदि वो कोई अपना कार्य करना चाहते हैं तो वो अपना कार्य भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि यदि आपके व्यय भाव में
जब गुरु महाराज पहुंचेंगे तब वहां पर क्या स्थितियां बनाएंगे। व्यय भाव की चर्चा मैं थोड़ा कम करता हूं, लेकिन यहां करना आवश्यक इसलिए कर रहा हूं कि व्यय भाव में जब गुरु महाराज पहुंचेंगे तो आपके खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि करा देंगे। अनावश्यक खर्चा नहीं कराएंगे। बहुत सारे ज्योतिषी बोल देते हैं अनावश्यक खर्चा कराएंगे, ना, ऐसा खर्चा कराएंगे जिससे आपको मान, पद, प्रतिष्ठा सारी चीजें प्राप्त होंगी। ऐसे स्थितियों में आपके पैसे का व्यय करवाएंगे गुरु महाराज। आप किसी धार्मिक कार्य में भी लगे हो सकते हैं, किसी सृजनात्मक कार्य में भी लगे हो सकते हैं, और उसमें कार्य करने के पश्चात आपका पैसा तो व्यय होगा, लेकिन समाज में आपको मान, पद, प्रतिष्ठा सारी चीजें प्राप्त होंगी। और इस समय में जो स्टूडेंट बाहर जाकर शिक्षा लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा बना हुआ है अप्रैल 2022 के पश्चात, क्योंकि अप्रैल 2022 के पश्चात जो स्थितियां रहने वाली हैं, जो स्थितियां बनने वाली हैं, निश्चित तौर से उनके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेने के पश्चात अपने इंस्टीट्यूट नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी बनने वाली हैं। तो उनकी पढ़ाई की भी प्रोग्रेस प्रारंभ हो जाएगी, सारी चीजें अच्छी चलने लग जाएंगी। चलिए आइए देख लेते हैं उपाय मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारे जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने सहयोगियों, मित्रों, परिवारजनों, रिश्तेदारों को ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से उनको लाभ प्राप्त हो सकता है। चलिए, यहां पर केवल और केवल आपको निश्चित तौर से यदि आपके कुंडली में शनि महाराज अच्छी पोजीशन में हैं, गुरु महाराज अच्छी पोजीशन में हैं, तो निश्चित तौर से जो चीजें मैंने बताई ये पूरी की पूरी आपके साथ घटित होंगी। और ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर मैं बता रहा हूं। निश्चित तौर से आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। यहां थोड़ा सा उपाय करने की आवश्यकता है आपको। शनि महाराज का उपाय के लिए सीधा सा है कि शनि महाराज के लिए आप हनुमान जी की आराधना करिए, दक्षिण मुखी जो हनुमान जी हैं उनके दर्शन करिए। बस इतने से आपका बहुत सारा लाभ हो जाएगा। हाँ, यहाँ गुरु महाराज की भी उपाय की आवश्यकता है। गुरु महाराज के लिए आपको मैं केवल एक ही उपाय बताता हूं, गाय का उपाय। गाय की थोड़ी सी सेवा करिए। गाय के पीछे जो उसका गर्दन के पीछे जो उभरा हुआ भाग होता है उसको सहलाइए और उसको हरा चारा खिलाइए, जिससे कि गुरुदेव प्रसन्न होंगे और निश्चित तौर से आपको मनोवांछित सफलता भी प्रदान करेंगे। अक्टूबर के पश्चात आपको राहु महाराज के भी उपाय करने की अप्रैल के पश्चात आपको राहु महाराज के भी उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं वहां पुनः एक वीडियो लेकर आऊंगा, राहु महाराज के उपाय के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक। धन्यवाद। जय गणेश जी।